नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस पर है, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे मैथ सी टेट 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि सी टेट में जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, वहां पर मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिस सेट है और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए कि कितने आपके सही हुए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा आपको मैराथन वीडियो ये बताना था कि जो मैथ्स का मैराथन वीडियो है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वहां से जाकर के आप इसका मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने हैं सभी मैराथन वीडियो में लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हैं, कुछ अलग से भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जरूर आप मैराथन वीडियो को देखिएगा। और जितने भी मैथ्स के पार्ट वाइज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से जितने भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। बस आपको करना क्या है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जो भी दिए होंगे वहां पर आप क्लिक कीजिए और सभी वो वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम निश्चित तौर पर मैथ वाला अच्छा पोर्शन जाएगा। ठीक है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जितना पॉसिबल हो सकेगा वो दे दूंगा। और अन्य आप लोगों प्लेलिस्ट के माध्यम से देख ही सकते हैं। सीटेट 2022 मैराथन के नाम से जो वीडियोस है ना, इतनी वीडियोस मात्र वहां पर 7 मैराथन है, सातों के साथ आप देख डालिए, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैथ्स की है। ठीक है, मैथ की है, प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लिखा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, कि 50 में पहले क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 50, बी है 25, सी है 100 और डी है 0। तो देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वो संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या को मान लेंगे कि संख्या क्या है, एक्स है। ठीक, समझ में आ रहा। सबसे पहले संख्या मान लीजिए कि मान लीजिए संख्या एक्स है, उसमें 50 जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो आप 50 प्लस एक्स कर दो, या फिर आप कर दीजिए एक्स प्लस 50। कितना कर दीजिए, एक्स प्लस 50 कर दीजिए। ठीक, लेकिन आपसे कहा जा रहा है 50 आपको जोड़ने के बाद, ठीक है, 50 जोड़ने के बाद यहां पर कहा गया है कि उसमें आपको क्या करना है, फिर से 50 घटा देना है। ठीक है, तो आपने संख्या एक्स मानी थी, संख्या एक्स मानी थी, और 50 में आपको उसे जोड़ना था। ठीक है, 50 में उसे जोड़ना था, तो संख्या आपने सबसे पहले क्या किया कि 50 प्लस एक्स कर दिया, 50 प्लस एक्स, और फिर से आपने वहां पर 50 माइनस एक्स करना है। क्यों करना है, क्योंकि 50 में से फिर वही संख्या घटा दी जा रही, जैसा कि कहा जा रहा है कि फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 50 में एक एक्स जोड़ा और फिर उसके बाद 50 से ही आपने उसी एक्स को घटा दिया, उसी एक्स को घटा दिया। तो पूछ रहे हैं कि संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो देखिएगा, एक्स और एक्स तो आपका कट जाएगा, कितना बचेगा, 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझिएगा, फिर से देखिएगा कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो पूर्ण संख्या x मानना भैया, और 50 में आप उसे जोड़ देना, फिर 50 से उसी को घटा देना। ठीक है, x x कट जाए, क्योंकि माइनस प्लस कट जाते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, घट जाते हैं, और बचा आपका क्या, 50 और प्लस 50 बचा, ये आपको जोड़ करके कितना, 100 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है सेकंड नंबर। देखिएगा, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में बताना है आपको। मिनटों में कितना है, 138 है, 144 है, या 88 है, या 11 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र आपको याद रखना है कि सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है भैया, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। ठीक है, कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब हमें जो भी कुछ निकालना होता है, मतलब यहाँ से अगर समय निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज, दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाता। और अगर हमको यहाँ पर क्या नाम है, चाल निकालना होता, तो चाल निकालते तो चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय हो जाता। देखिए, इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे करना है आपको। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देते, समय। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बाइसिकल द्वारा जो समय लिया गया, देखिएगा, बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देखिएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो 16 ऊपर रखेंगे, दूरी कितनी है, 16 है,
और नीचे कितना 15 रख दीजिए। और इसको आपको ध्यान दीजिएगा मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो कितने 60 से गुणा, 15 चौके कितना होता है 60 होता है, 16 और गुणे 4 कर दिया, 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64 मिनट, ठीक। आप ही अभी एक सॉल्व हुआ 22 किलो वाला, 64 मिनट आ गया, ठीक। अब इसके आगे इसको रेड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। इसके आगे क्या करेंगे, स्कूटर का निकालेंगे। स्कूटर में जरा देखिएगा कितना समय ले रहा है। स्कूटर में 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है भाई, 20 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पर करेंगे क्या 20 और बटे आप कर दीजिए 50, और फिर से आपको यहाँ पर 60 तो करना ही है, एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसको काट देते, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 गुणे 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 24 मिनट आ गया, ठीक। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। आपने स्कूटर का भी निकालिए, कार का भी निकालिए। कार का कितना कह रहे हैं, देखिएगा रटना कुछ नहीं है, सब समझ के करना है आपको, ठीक है। अब कार का कह रहे हैं भैया कि कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी, नोट कीजिएगा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं, ठीक है। चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं। तो देखिए फार्मूले में जब रखेंगे तो दूरी है 50, चाल है 60, 60 का गुणा करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के, 60 से 60 कट गया, बचा आपका 50, कितना हो जाएगा 50 मिनट, ठीक। अब सभी को जोड़ दीजिए, जो आपका 64 आया और इधर आपका क्या है 24 आया और 50 है, इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना कितना देखिएगा 64, क्योंकि समय सबका निकल आया है, एक एक आप सबको जोड़ना है, 64 प्लस 24 और प्लस आपका 50, इसको भैया कर लीजिएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 138 मिनट आ जाएगा, ठीक। 138 मिनट, 64 24 और 50 को जोड़ना है, ये तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। 138 मिनट, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 138 मिनट, ठीक। वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं इसमें करना है, आपको सूत्र लगाना है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। और उसके बाद जब भी मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये घंटे में दिया जा रहा है, आप 60 का गुणा कर देंगे, कितने का 60 का गुणा, ठीक। सिंपल है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन ए 35 लीटर, 36 लीटर, 34 लीटर व 400 मिलीलीटर, ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 37 लीटर 600 मिलीलीटर, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ठीक है। तो 51 लीटर, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं आपके कितने 1000 होते हैं, ठीक, 1000। तो यहाँ पर 51 लीटर यानी 51,000, तो ये हो जाएगा 51,000, ये हो जाएगा, समझिएगा इसमें कि 51,000 में आपको क्या ऐड करना है, समझिए 51,000 हो जाएगा, 51,000 में आप 750 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 7 1 51,750। अब ये 51,750 पूरा का पूरा मिलीलीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। और इसको क्या करना है 23 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 23 बोतलें हैं, तो 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, ठीक है। एक मिनट, 23 से डिवाइड किया, अभी पूरी तरह से नहीं कट करेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 16 बोतलों में दूध कितना होगा, 16 बोतलों में दूध के लिए यहाँ पर ये जो 51,750 बटे 23 आपने किया है, इसी में ही 16 का गुणा कर दीजिए। अब इतने को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतने को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक। कुछ नहीं इसमें करना है, आपका आ जाएगा जो डिवीजन है पूरी तरीके से कट के, यहाँ पर आपका आएगा 36,000 मिलीलीटर, कितना आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर। अब देखिएगा आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है। तो अगर आप इससे क्या करेंगे 1000 से इस पूरे को 36,000 को डिवाइड कर देंगे, 36,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 0 3 0 कट गया, कितना आ जाएगा 36 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 36 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 लीटर आ जाएगा। तो बस आपको बताना था कि राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 36 लीटर, कितना 36 लीटर। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा फोर्थ नंबर कि 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड करना है 90, ठीक, डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले सार्वगुणज निकाल लीजिए, ठीक, 36 54 और 60 सार्वगुणज का मतलब समझिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। 36, ठीक है, 54 और 60 का आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या 2 से, फिर उससे बड़ी 3, फिर उसके बाद 5 से ट्राई करेंगे, अगर नहीं कटता है तो, ठीक है, फिर 7 से, फिर उसके बाद आपको 11 से ट्राई करना, इसी तरीके से करते जाना, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 18, ये 27, ये 30, फिर अभी देखिए 2 से कटेगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 27 वैसे ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब आपका 3 से कटेगा 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे कट करते करते हमें जो है यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो ये है कि 2, देखिएगा 2 इंटू, यहाँ पर नोट कीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 जो मिलेगा वो 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक, और यानी पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा, कितना 540, ये 540 आपका आ जाएगा, ठीक है, 550 540।
अब देखिएगा ये 540 यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा, समझिएगा, इसका जो सार्वगुणज होगा वो किससे डिवाइड करना, 90 से। यानी ये जो 540 आया ना, ये 540 इसको 90 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 90 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 540, ये देखिए 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 90, ठीक। आपको भाग करना 90 से, तो भाग कर दीजिए 540 बटे 90 कर दीजिए, 1 0 से 1, 9 6 54 हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ये इसका राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5th नंबर देखिएगा, यदि 112 इकाई, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन, 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल टू इतना प्लस डॉट 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 दहाई, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, एक्स मान लीजिए, पहले क्या मानेंगे, एक्स, ठीक। तो एक्स जब इसको मान लिए हैं तो यहाँ समझिएगा 112 इकाई प्लस 12,000 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाँ 11,012, ठीक, प्लस एक्स गुणे 100, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर 10 का गुणा किया है, इसमें 10 का गुणा हो जाए क्योंकि दहाई बोला गया, 100 निकल गया होगा मुंह से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको करना क्या है कि 112 इकाई बोला गया है ना, 112 इकाई, ठीक। तो 112 इकाई में मतलब 1 का गुणा 112 गुणा 1 कर दीजिए, प्लस 12,000 बोला गया है तो 12,000 लिख दिया, ठीक है, ये भी हो गया, इक्वल टू आपका 11,012, ये तो दिया ही जा रहा है, प्लस आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो जब आपने एक्स का गुणा 10 में किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स गुणे 10 हो जाएगा, यानी 10x आ जाएगा, ठीक। चलिए 10x को बचा लीजिए, 10x को बचा लीजिए। इसको जोड़ने के बाद जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा जरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ भी दिया है आपको कि आपका 12,000 और 112 ऐड करेंगे तो 12,112 आएगा, कितना आएगा, 12,112। इस वाले ऐड को इस वाले को इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, रफ में। तो ये इतना मिलेगा, इतना, ठीक है। और ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लिखी है, इधर देखिएगा, एक सेकंड, ये वैल्यू आपकी इस 11,112 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये प्लस में है, प्लस में है। तो 12,100, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है, 12,112 से आप घटा दीजिए कितना, 11,000, ठीक है, 112। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, ये मिलेगा 1100, कितना मिलेगा, 1100। और इक्वल टू में कितना चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 10x, ठीक। 1 0 से 1 0 कट कर दिया, सीधी सी बात, x की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आ जाएगी, कितनी आएगी, 110। सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में कितना अंतर होगा, ठीक है। तो देखिएगा 29,503 इसका स्थानीय मान निकालेगा, ठीक, 503 में 5 का स्थानीय मान, 5 का। तो 5 देखिएगा यहाँ पर जब देखेंगे तो 5 है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो 5 है इसको 5 ये लिखा, इनटू में 1, ठीक। और इसके बाद कितने नंबर बच रहे हैं, 2 है ना, तो 2 0 लगा दिया, तो ये 500 इसका कितना हो जाएगा, स्थानीय मान। जो अंकित मान की बात है, ठीक, अंकित मान किसमें, 32,071 में 7 का अंकित मान, तो जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है, 7 अगर बोला जाए तो 7 ही होगी, अगर यहाँ पर 2 बोला जाता तो 2 हो जाती, 3 बोला जाता तो 3 का 3 ही रहती, ठीक, फेस वैल्यू सेम होती है, अंकित मान, ठीक है। अब आपको इसमें इसका अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो 500 से 7 घटा दीजिए, सीधी सी बात है, 493 नहीं आ जाएगा, ठीक, 493, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है 7th नंबर कि जब 80 यहाँ पर लिखा 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना होता है। पहले इसको भाग करिए, फिर इसके बाद इसको इससे भाग दीजिए, जो भागफल आता है, ठीक है, उससे आप पहले वाले के भाग जो शेषफल आता है उसको भाग देना है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 108 से 80808 को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 748 जो है आपका भागफल होगा, शेषफल में आपको 24 मिल जाएगा, ठीक। डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 808 में डिवाइड करना है तो 7 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिमाइंडर जो बचेगा वहाँ से एक नंबर आपको उतार लेना है 0, फिर 4 आपका 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा 432 आएगा, फिर डिवाइड इसको सब्ट्रैक्ट किया 80, यहाँ पर 88 आएगा, और फिर आपने लास्ट वाला 8 उतार लिया तो 888 हो जाएगा, 888 हो जाएगा तो फिर आपका जो है 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो आपका 864 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका 24 शेषफल बचा। इसी तरीके से आपने 109 से 90909 को डिवाइड किया, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका जो डिवीजन सेम इसी प्रोसेस में करेंगे तो ये भागफल मिल जाएगा और ये आपका शेषफल 3 आ गया, ठीक। अब आपको पहले वाले के शेषफल को दूसरे वाले के शेषफल से भाग करना है, तो 24 पहले वाले का है, दूसरे वाले का 3 है, देखिएगा यहाँ पर 3 आया है, ठीक, इससे डिवाइड कर दिया, 3 से 24 को भाग कर दिया,
आ जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर होगा 8। तो देखिएगा ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सी ना अगर यहाँ पर समझ में आए तो यहाँ पर देखिएगा ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8th नंबर, यदि 603 इंटू 28 प्लस 6 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डॉट 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 तक रिक्त स्थान संख्या होगी। ठीक, मान लीजिए संख्या कितनी है, एक्स है। ठीक, एक्स मान लीजिए, तो 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स को बचा लीजिए, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे, तो डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको डिवाइड करने पर ये आएगा। ठीक, 603 इंटू 28 अपॉन 63 इंटू 4, अब ये 7 टाइम में कट जाएगा, 7 से ये 9 और इससे इसको काटेंगे 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। कितना, ए ऑप्शन 67। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, 360 में 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, पहले 2/3 निकाल लो, उसके बाद घटा दीजिए। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2/3 निकाल लिया, लड़कियों की संख्या हो गई, कितनी हो जाएगी 360 का 2/3 यानी 360, यहाँ देखिए एक सेकंड इसको हटाइए, 360 और गुणे 2/3 2/3 कर दीजिए, 3 से काट दिया 120 आ जाएगा, 120 को गुणा 2 में कर दिया 240 आ जाएगा। चलिए इसका आगे लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या 240, इसमें से लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 से 240 को घटा दिया 120 आ जाएगी, ये 120। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी हैं वो कितनी 120। एक सेकंड, यहाँ पर ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी 120 है ना, इसका 3/4 निकालिए, ये खिलाड़ी हैं, तो 120 और गुणे 3/4, देखिएगा 4 से 120 को काटा 30, तो ये हो जाएगा 30 और गुणे 3 90 हो जाएगा, 30 गुणे 3 90, तो यानी जो खिलाड़ी हैं वो कितने हुए 90 हो गए। तो जो खिलाड़ी नहीं हैं वो कितने हुए, लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, आपको केवल 120 जो कुल लड़के आए थे उनमें से जो खिलाड़ी हैं उनको घटा दीजिए, तो 120 से आप 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि उन लड़कों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, देखिए 10th नंबर वेरी सिंपल। ठीक है, 1 -1 +1 फिर -1 +1 -1 का संख्यक पदों का योग होगा, सम संख्यक पदों का योग। तो देखिएगा सम संख्यक पदों का योग मतलब निकालना है आपको, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ तक 0 आ गया तो आगे हम लोग जब जितना भी आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, माइनस वाला प्लस से कट जाएगा, सब 0 ही तो आएगा आगे जाकर के। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन होगा, शून्य। ठीक, अगला क्वेश्चन 11th नंबर है कि हरीश ने एक स्कूटर, ध्यान दीजिएगा, 49,553 रुपए में खरीदा, उसने 8076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, सिंपल सी है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं कि दी जाने वाली जो रकम होगी 49,553 को, पहले 49,553 से जो रकम दी है उसको घटा दीजिए, 49,553 से जो रकम उसने दी है जमा कर दी है उसको घटा दीजिए भैया, घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, ये लिखिए 41477, कितना आ जाएगा 41,477 रुपए। अब देखिएगा 37 बराबर किस्तों में देने के लिए कह रहा है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी 41,477 को 37 से भाग कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है, उतनी किस्तें उसको देनी होंगी, मतलब उतनी किस्तें नहीं, किस्त की उतनी राशि हो जाएगी। तो 37 से 41,477 को डिवाइड कर दिया तो 1121 आ गया, यानी हर एक किस्त में उसको 1121 रुपए देना होगा। और कितनी किस्तें 37 ये पहले ही बता दिया है, देखिएगा यहाँ पर पहले ही बता दिया 37 बराबर किस्तों में। तो 49,553 से 8,076 को 49,553 से 8,076 को घटाया तो 41,477 आ गया, और इसको हमने 37 से डिवाइड कर दिया, बस सिंपल वही राशि हो जाएगी, कितना हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1121। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आयत व वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो देखिएगा सिंपल है, वर्ग का जो परिमाप होगा सबसे पहले भुजा गुणे 4 होता है, ये फार्मूला पता है, लेकिन वर्ग का परिमाप आपको दिया गया 72 सेंटीमीटर है भैया। ठीक है, 72, तो आपने 4 से 72 को काट दिया, कितना आया 18 आया, यानी वर्ग की भुजा कितनी हुई 18 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा की कितनी आधी है, आयत की चौड़ाई तो 1/2, वर्ग की भुजा 1/2 गुणे 18 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ये भी हो गया, आपने यहाँ चौड़ाई निकाली, लेकिन लंबाई कितनी, लंबाई 3 गुनी है ना, लंबाई तो 3 गुनी है, तो 3 गुणे 9 कर दो, किसकी चौड़ाई की, तो 3 गुणे 9 कितना हो जाएगा 27,
चलिए 27 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है वैसा ही करिए। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है, और ऊपर ये कहा गया है कि आयत की जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई आपने यहाँ पर निकाली ली थी 9 सेंटीमीटर, उसका 3 गुना कर दिया 27, वो आयत की लंबाई हो गई। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आप यहाँ पर एल और बी ब्रैकेट में फार्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 इन ब्रैकेट 27 प्लस 9 हो जाएगा, 27 प्लस 9 को जोड़ा 36 आएगा, 36 गुणे 2 कर दिया 72 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा कि आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। अब देखिए ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? आयत का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, तो ये राइट आंसर होगा आपका। आयत और वर्ग का परिमाप दोनों के परिमाप बराबर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। नोट कीजिएगा 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, विषयों की कुल संख्या 5, छात्र द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक कितने हैं? 75 है, पता ही है, पहले ही दिया है। ठीक, अब 5 विषयों में अगर एक विषय टोटल विषय 5 है, एक में उसने 75 प्राप्त किया, तो सब में कितना हो जाएगा? 75 गुणे 5 कर दो, 75 गुणे 5, 75 गुणे 5 कर दिया, कितना आ जाएगा? 375। चलिए ठीक, 375 हो गया। माध्य जो होता है, माध्यिका निकाली है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है कुल प्राप्तांक बटे कुल विषय। क्या होता है? कुल प्राप्तांक, जितना उसने प्राप्त किया है, कुल प्राप्तांक जो उसने टोटल प्राप्त किया, और विषय कितने हैं? जो भी 5 है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कुल प्राप्तांक कितने हैं? 375 है ना, और विषय कितने? 5 है, फिर से डिवाइड करोगे 75 ही आ जाएगा। ठीक, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक है। ठीक है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक क्या होगा? संख्या रेखा का ग्राफ, सॉरी, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, गणितीय संबंधी तथ्यों साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, या छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ये है कि चाक्षुष स्मृति सर्वाधिक बाधक गणित जो है आपका, कहा जा रहा है कि सर्वाधिक बाधक गणित संबंधी तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक तथ्य है। ठीक है, किसके लिए? गणित संबंधी तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक तथ्य, यानी ये आपका राइट आंसर होगा आपका, एक तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन बी आपका, गणित संबंधी तथ्यों को साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, तो ये राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है 15 की एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। नोट कीजिएगा 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 161 नहीं है, ये 16 लीटर है, एल है। ठीक, 16 लीटर समझिएगा। तो बीकर को ऊपर तक भरने के लिए एक 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता कितनी है? सबसे पहले आप बीकर की धारिता x मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x मान लिया। ठीक है, अब आपको देखिए x से, और एक बीकर के कितने? 3/7 भाग पानी में है, 3/7, तो x है टोटल, उसका 3/3x/7 पार्ट जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि बीकर का शेष भाग कितना है। अगर आप x से ये जो भाग 3/7 दिए रहे हैं इसको घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कितना शेष भाग बचा है। तो x माइनस 3x/7 कर दिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, 7x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4x/7 आ जाएगा। ठीक, तो ये 4x/7 आ गया। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ माइनस शायद नहीं लगा है, तो माइनस लगा लीजिएगा। ठीक, तो आपने ये माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, ये माइनस लगा दिया। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या हो गया? हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब सही हो गया। ठीक है, वो शायद स्क्रीनशॉट हो गया था। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने इसको जब घटा दिया तो 4x/7 आ जाएगा, 4x/7। अब आपको करना क्या होगा? करना ये है कि कहा जा रहा है कि बीकर के ऊपर तक पानी से भरने के लिए कितने? 16 लीटर पानी की आवश्यकता है ना, कितने पानी की? 16 लीटर की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए 16 लीटर की आवश्यकता है, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जब 16 लीटर की आवश्यकता है तो बचा कितना शेष भाग? 4x/7 है ना, 4x/7 है, तो 4x/7 इक्वल टू 16 कर दीजिए। अब 4 से 16 को काट दिया 4 बार में, और x बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 4 हो जाएगा, जो कि 28L आ जाएगा, यानी 28 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 लीटर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। अब 15 में जितने आपके सही हों वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आता है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि फला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में उसे फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो
ये जितने भी वीडियोस हैं मैथ्स के, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सी टेट 2022 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से है, सी टेट 2022 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसके नाम से प्लेलिस्ट है। और अगर आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, आप जरूर वॉच कीजिएगा, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, ठीक। और आप लोगों का जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।